संशोधन कानून का समर्थन कर क्या फंस गए हैं एनडीए के ये सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में आए तो सही, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। जहां जयंत चौधरी, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल ऐसे चेहरे हैं जो अपनी ही सरकार को कई बार ललकारते हुए नजर आए हैं, लेकिन मजबूरन वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करते हैं और इसका खामियाजा जयंत चौधरी और ओपी राजभर जैसे बड़े नेताओं को भुगतना पड़ता है जब इनकी ही पार्टी से कई मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा हो जाता है। तो क्या इसका असर अब सीटों पर भी पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर तो चलती है, लेकिन क्या यही दलों को अब सीटों के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ सकता है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है, जहां एक तरफ करनी सेना द्वारा योगी आदित्यनाथ की सरकार को ललकारा जाता है, ये कहा जाता है कि हम सुरक्षा के लिहाज से और हमने इसकी पहले स्वीकृति ले ली थी कि आगरा में हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद बैरिगेटिंग की जाती है, रोका जाता है। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ ये प्रदर्शन देखा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो महाराणा सांगा की जयंती के मौके पर इस बड़े प्रदर्शन के साथ माफी की बात करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के यही सहयोगी दल वक्फ संशोधन को लेकर कहते हैं कि यह कानून मुसलमानों के हित के लिए है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लेकर आई है तो सोच समझ कर लाई है, और जब तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हो जा सकता तो इसका विरोध करना जायज नहीं है। अब जयंत चौधरी मुंह खोलकर ये कहते हैं कि वक्फ संशोधन का समर्थन करना ही चाहिए। वहीं पार्टी के मुस्लिम नेताओं का पार्टी का साथ छोड़ देना क्या 2027 के विधानसभा चुनाव पर ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में असर डालेंगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब लेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ जहां अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं, जहां खुद के ही विधायक उन पर इल्जाम लगाते हैं, जहां कई ऐसे नेता सामने आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं या सहयोगी दल नहीं है, वो भी योगी आदित्यनाथ के हटने तक की बात करते हैं। इस बीच जयंत चौधरी जैसे बड़े चेहरे का योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और उस कानून का समर्थन कर देना, क्या खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय सियासत जो है वो अपने चरम सीमा पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप देखिए जब से वक्फ का जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी छोटे दल हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ देकर कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, उनके लिए चुनौती होगा 2027 का विधानसभा चुनाव, जहां पर अपने आप को ये कहकर ले जाना पड़ेगा कि भाई जो वक्फ का उन्होंने समर्थन किया था और जो अब वो कह भी रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हित में कहीं ना कहीं नजर आता है। तो देखिए नाज़रीन, ये स्टैंड लेना इतना आसान नहीं होगा, मुसलमानों को मनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जयंत चौधरी जिस तरह से ये बात कह रहे हैं कि भाई अभी जो कानून बना है, जो पास हुआ है, उसमें मुसलमानों का बड़ा हित है, मुसलमान जो है उससे बहुत लाभ पाएंगे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं वो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो जब अपनी पार्टी के नेताओं को जयंत चौधरी नहीं मना पा रहे हैं तो जो वोट उनके लिए करते हैं मतदाता, उनको कैसे मना पाएंगे? बड़ा सवाल ये बन जाता है। और साथ में जयंत चौधरी की छवि, चूंकि एक बड़े होनहार और कह सकते हैं कि बड़े कह सकते हैं प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती होती है, बयानबाजी बड़ी सोच समझकर करते हैं, अक्सर धर्म की जो चीज़ें उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं और बड़ा कह सकते हैं उम्दा उनका व्यक्तित्व है। इसी बात को लेकर ये कहा जाता है कम से कम जयंत चौधरी को तो इसके ऊपर भाई अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। आंख बंद करके अगर वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये उनके लिए नुकसानदायक बात हो सकती है। अब शायद इसी का मलाल या इसी का कहीं ना कहीं दर्द जो छलक रहा है जयंत चौधरी के कह सकते हैं बयान में, वो यही बताना चाहते हैं कि भाई जो भी किया गया है वो मुस्लिमों के हित में किया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर परिणाम जैसा लगातार कहा जा रहा है कि बहुत सारी संपत्तियां अब जो वक्फ की थी वो वापस ली जा सकती हैं, इस तरह की तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। अगर एक भी मामला ऐसा आता है तो यहाँ जयंत चौधरी फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2027 में भी बहुत दिनों का वक्त नहीं है। अगर हम देखें तो लगभग 1.5 साल का वक्त है। ऐसे में जयंत चौधरी को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, जो मतदाता है उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, और यहाँ पर अगर इन चीजों से वो चूक गए तो पार्टी को उसका भारी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जयंत
चौधरी और उनकी पार्टी को लेकर कहा जाता है हाँ। कि पश्चिमी यूपी में खासा असर देखने को मिलता जी। है। न सिर्फ जाट बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी आरएलडी को अपना समर्थन देते हैं। ऐसे में जयंत चौधरी का ये बड़ा कदम उठा देना और ये कहना कि मुस्लिमों के हित में इस बिल को लाया गया जो कानूनी रूप ले चुका है, ऐसे में समर्थन करना, जैसा कि सीधा तौर पर आपने कहा कि वोट पर असर पड़ता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल नाज़मीन, अगर आरएलडी की आप बात कर रहे हैं तो लोक दल हमेशा से किसानों की पार्टी रही है, वो हिंदू मुस्लिम की पार्टी कभी नहीं रही है। और यही वजह है कि जयंत चौधरी का जो कई बार गुस्सा है अपनी सरकार के खिलाफ वो निकल कर सामने आ जाता है। आप जरा देखिए कांवड़ यात्रा के दौरान किस तरह से अपनी सरकार को जयंत चौधरी कह सकते हैं कि आईना दिखाते हुए नजर आए थे कि आप जो काम कर रहे हैं वो जो सामाजिक ढांचा है उसको खराब करने का काम है। आप इस तरह की नेम प्लेट और तमाम जो चीजें हैं इसको बंद करिए। और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी सरकार से इस तरह की बात कहना गलती है। इस बात को भी मानते हैं कुछ दिनों पहले जब ईद गुजरी उसके पहले भी जब ये बात निकलकर सामने आई कि भाई मुस्लिम लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, तब भी जयंत चौधरी उनकी पार्टी का जो स्टैंड था वो निकलकर सामने आ जाता है कि भाई मुस्लिमों का अगर नमाज पढ़ने का इरादा है, क्योंकि ये धार्मिक और ये त्योहार का मौका है, तो जाहिर बात है कि अगर 1 घंटे के लिए अगर सड़कों पे कुछ लोग नमाज पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है उस दिन में, तो ऐसे में कोई हर्ज की बात नहीं है। इसको लेकर कोई गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि भाई वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिदों के अंदर उस दिन भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए लोग बाहर नमाज अदा करते हैं। और इस बात का समर्थन जयंत चौधरी उनकी पार्टी ने किया था। और यही बात बारंबार नजर आती है कि जयंत चौधरी भले ही एनडीए का कुनबा है, लेकिन उनके अंदर अभी भी धर्म की जाति की राजनीति करने का कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन वक्त पर जिस तरह समर्थन किया है, ऐसा लगता है कि उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी 2022 से जोड़कर। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे और न सिर्फ जयंत चौधरी बल्कि ओपी राजभर भी अखिलेश यादव के साथ ही थे। उस दौरान अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 33 सीटें दी थी, जिसमें से 8 सीटें विधानसभा में आरएलडी ने जीती थी और अब एक और सीट जीत ली है उन्होंने, जिसमें कुल मिलाकर 9 सीटें उनके पास है, 9 विधायक उनके पास हैं। और साथ ही साथ ओपी राजभर की बात करें तो 19 सीटें उन्हें दी गई थी, जिसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में इतनी सीटें दे पाएंगे जितनी समाजवादी पार्टी ने दी? देखिए बिल्कुल सभा की बात आप करें तो जयंत चौधरी को 2024 के चुनाव में उन्होंने 7 से 8 सीटें ऑफर कर दी थी, लेकिन यही जयंत चौधरी थे जो शायद कह सकते हैं किसी वजह से बीजेपी के साथ जाकर शामिल हो गए, 2 सीटों पर लड़े। हालांकि दोनों सीटें उनके हिस्से में आई, लेकिन ये देखना होगा कि 2022 का जो समीकरण है क्या वही बनता हुआ दिखाई पड़ता है? क्या 2027 का जब चुनाव होगा तो क्या जयंत चौधरी एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़कर सपा के साथ आएंगे? और जो सीटों का समीकरण है यहाँ पर, क्या वाकई में जयंत चौधरी के हिस्से में अब पहले से भी अधिक सीटें आएंगी? क्या ओपी राजभर जो है वो भी अधिक सीटें चाहेंगे? अनुप्रिया पटेल तो पहले भी ये बात कहते रहे कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर जो सीटों को लेकर जो कैलकुलेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में नजर आएगी। लेकिन देखिए सीटें बढ़ना घटना तो एक अलग बात है, लेकिन उन सीटों को प्राप्त कैसे किया जाए ये समीकरण बनाना बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि जयंत चौधरी की पार्टी जो ना हिंदू ना मुस्लिम, वो किसानों की पार्टी, और यहाँ पर अगर वो धर्म जात की राजनीति करेंगे तो ये उनके वोटर्स के लिए कहीं ना कहीं एक गलत संदेश उनके अंदर जाएगा और यहाँ पर हो सकता है कि जयंत चौधरी को नुकसान भी उठाना पड़ जाए। इसलिए जयंत चौधरी को जो अपनी राजनीति का लेवल है वो बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि बड़े साफ सुथरे नेताओं में गिने जाते हैं, अक्सर मुद्दों की बात करते हुए नजर आते हैं, चाहे उनके पिताजी हों या उनके दादाजी रहे हों। सब लोगों ने जिस तरह की राजनीति की है वो बड़ी किसानों के हित वाली राजनीति की है। और यहाँ पर उनके दादा को तो किसानों का बहुत बड़ा नेता माना जाता है। चौधरी चरण सिंह का नाम अभी भी आप लिया जाता है तो देखिए किसानों में बड़ा सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे में जयंत चौधरी को जरूर सोचने की जरूरत है कि जो राजनीति कर रहे हैं इससे उनका भला है या आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, वो जयंत चौधरी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो जयंत चौधरी जो ये कहते हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ धर्म के आधार पर विवाद पैदा नहीं करती है, किसी एक धर्म के बारे में नहीं सोचती है, बल्कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। वही पार्टी से जब मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा होता है तो जयंत चौधरी जैसे बड़े नेता ये कहते हैं कि इस बिल को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दुरुपयोग को खत्म करना था और यहाँ पर पक्षपात को खत्म करना था। अब ये मुस्लिम हितैषी कानून है, लेकिन अब देखना होगा कि कितना हित में रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है और 16 अप्रैल को सुनवाई है और उससे पहले क्या जयंत
अमित चौधरी भी अपना रुख बदलते हुए नजर आ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।